इतिहास के पन्नों में ये कहानी साफ साफ लिखी हुई है। नल पुराण इतिहास का नया एपिसोड आपकी सेवा में प्रसारित है श्रोताओं, परंतु मैं आपका ध्यान 23वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 23वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मनसुख गुर्जर का विवाह हो जाता है। विवाह संपन्न कराने के बाद महाराज मैनपाल, मनसुख गुर्जर और रानी कश्मीरा तथा राजा नल सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने नगरों को आ जाते हैं। महाराज नल चले जाते हैं अपने नगर को, नरवरगढ़ को। अब देखिए श्रोताओं, ये सभी काम जब संपूर्ण हो गए तो एक दिन फिर महारानी मंजा बैठी हुई थी सोच अवस्था में। जब राजा नल ने अपनी माता को सोच अवस्था में बैठे हुए देखा तो कारण पूछा, तो मंजा रानी कहने लगी, बेटे नल, क्या बताऊं तुझे, मैं प्रसन्नतापूर्वक गंगा स्नान करना चाहती थी, परंतु दुष्ट कंपिलगढ़ नरेश फूल सिंह ने मुझे स्नान नहीं करने दिया और गंगा के घाट से मुझे बंदी बना लिया गया। मैं काग उड़ाते उड़ाते परेशान हो गई और तेरे पिता महाराज प्रथम चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में छाले पड़ गए, इतनी चाकी चलाई उन्होंने। तो हे पुत्र नल, अब मुझे आशा है इस बात की कि तुम दोनों पति पत्नी, हम दोनों, तुम्हारे पिता और मुझे गंगा स्नान करा के लाइए। श्रोताओं देखिए, राजा लोग थे तो राजा नल ने मन में विचार किया कि जब इनकी इच्छा गंगा स्नान की है तो मैं अवश्य ही इनको गंगा स्नान कराऊंगा। श्रोताओं, गजमोतनी भी वहीं आ जाती है और गजमोतनी महाराज नल से कहने लगी कि हे राजन, जब आप जैसा बलधारी इनका पुत्र हो और आप स्वयं एक राज्य का संचालन करने वाले हो, जादू में मेरे समान जादूगर इस दुनिया में नहीं है, तो क्यों ना माता पिता को गंगा स्नान कराएं और हम भी गंगा स्नान करें। श्रोताओं, राजा नल ने जब गजमोतनी की और मंजा की बात सुनी तो आदेश दे दिया अपनी फौज को कि तैयार किया जाए सेना को, 50,000 योद्धा तैयार किए जाएं। देखिए, राजा लोग थे तो वो इसी तरीके से स्नान करते थे, सैनिक साजो सामान के साथ, धौंसा के साथ स्नान करते थे, ये नहीं कि चुपचाप स्नान करें। देखो श्रोताओं, चारों प्राणी राजा नल, गजमोतनी, महाराज प्रथम और रानी मंजा गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो रहे हैं और इधर लाखा दादा को बुला लिया गया है। लाखा दादा ब्राह्मण थे तो लाखा दादा से कहा कि लाखा दादा, अब हम गंगा स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। तो लाखा ब्राह्मण कहने लगे, ठीक है बेटे नल, गढ़ गंगा पर ही स्नान करेंगे, क्योंकि हमने कंपिलगढ़ नरेश को तो पराजित कर दिया और अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर कोई दूसरा राजा ऐसा है नहीं जो हमसे कुछ युद्ध करे या कोई और हमारे साथ उत्पात करने की कोशिश करे। श्रोताओं, राजा नल ने 50,000 योद्धाओं को सजा लिया, हाथी घोड़ा फौज पलटन सज जाती है, समस्त योद्धा तैयार हो गए और 2 सुंदर पालकियां, जिसमें एक में मंजा बैठ जाती है, एक में गजमोतनी रानी बैठ जाती है। 2 दिव्य रथ सजाए गए जिसमें महाराज प्रथम और उनके पुत्र राजा नल विराजमान हो गए। श्रोताओं, सेना के साथ हंसी खुशी धौंसा बजाते हुए गढ़ गंगा पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। गजमोतनी रानी बड़ी प्रसन्न है कि चलो हम अपना गंगा स्नान पूर्ण करते हैं। पहले जो गंगा स्नान अधूरा रह गया था, हमारे सास ससुर को कंपिलगढ़ नरेश फूल सिंह ने बंदी बना लिया था, अब हम उन्हें
गंगा स्नान करा के लाएंगे। श्रोताओं, 3 दिन का सफर करने के बाद राजा नल, महाराज प्रथम, मंजा रानी और गजमोतनी गढ़गंगा पर पहुंच जाते हैं। गढ़गंगा पर राजाओं की भीड़ रहती थी। वह स्थान था गढ़गंगा जहां पर राजा लोग स्नान किया करते थे। श्रोताओं, राजा नल ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि यही तंबू डेरा लगा दिए जाएं, शिविर लगा दिए जाएं और सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहे। अब देखिए श्रोताओं, उधर क्या होता है। जब कंपिलगढ़ नरेश फूल सिंह को यह सूचना मिलती है कि राजा नल ने मेरी पुत्री से विवाह किया और रास्ते में, मार्ग में मेरी पुत्री को मार दिया, सरबती का अंत कर दिया, तो फूल सिंह आग बबूला हो जाता है, अंदर ही अंदर जलने लगा, उसका जहर बाहर आने लगा। श्रोताओं, आप समझ रहे होंगे कि जो पराजित शत्रु होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जीवन का सत्य है ये, विजेता शत्रु कभी भी खतरा नहीं पहुंचाएगा आपको, क्योंकि विजेता शत्रु तो अपने अहम में हो जाता है, अहंकार में आ जाता है कि मैं जीत गया और दोबारा इसे पराजित करूंगा। परंतु भारतीय नरेशों की यह सबसे बड़ी भूल होती थी कि वो विजय के बाद अहंकार में, उत्साह में खो जाते थे और पराजित शत्रु हमेशा उस मौके का फायदा उठाता था। तो हमेशा जिस दुश्मन को आपने हरा दिया है, उस दुश्मन से सावधान रहो, उसका कोई कभी भी विश्वास मत करो। श्रोताओं, वही राजा फूल सिंह आग की तरह जलने लगा और मन में विचार करने लगा कि मेरे गुरुदेव हैं जलंधर जोगी, उनका गुरु था जलंधर जोगी, जो बहुत बड़ा जादूगर था, 14 विद्या निधान था, कि अब मुझे मेरी इज्जत बचानी है। और 2 साल का समय जब तक निकल गया था, क्योंकि युद्ध को 2 साल हो गए कंपिलगढ़ से महाराज प्रथम की कैद छुड़ाई, तो सेना भी सुदृढ़ करने लगा। और श्रोताओं, मन में विचार करके कि मुझे अपनी इज्जत बचानी है, चल देता है अपने गुरु जोगी जालंधर के पास। जालंधर जोगी के पास चला जा रहा है, खोजता खोजता पहुंच जाता है अपने गुरु के पास। श्रोताओं, गुरु का आश्रम खोजा, आश्रम खोजने के बाद गुरु के पास पहुंचा और गुरु को प्रणाम किया। तो गुरु ने जब राजा फूल सिंह को देखा तो आशीर्वाद दिया और उसका चेहरा देख करके जोगी जालंधर कहने लगा कि हे राजन, हे मेरे प्रिय शिष्य, मुझे यह बताओ कि तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बताइए, मैं समस्त भारतवर्ष के नरेशों को पत्थर की शिला बना सकता हूं। यह बात सुनकर के कंपिलगढ़ के राजा फूल सिंह पंजाबी कहने लगे कि बाबा, गुरुजी, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मेरे कंपिलगढ़ में आग लगा दी गई, मेरा कंपिलगढ़ जला दिया गया, मुझे बंदी बना लिया, मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए, मेरी मस्कें चढ़ा दी गई, मेरी समस्त सेना पराजित हो गई। ये बात जब जालंधर जोगी ने सुनी तो जालंधर जोगी कहने लगा, बेटे, ऐसा कौन पैदा हो गया बामनगढ़ के बीच में जिसने तो जो जैसे देवी के बरदानी राजा को हरा दिया? कौन है वो नरेश कि महाराज, मैं गढ़गंगा पर स्नान करने गया था, वहां एक नरवरगढ़ का राजा था प्रथम, और उसकी पत्नी मंजा ने मेरी पुत्री सरवती का अपमान किया था। इस वजह से हम दोनों में वहां गढ़गंगा पर युद्ध हुआ और मैं राजा प्रथम को मंजा सहित बंदी बना करके कंपिलगढ़ ले गया। मैंने प्रथम को कैद में डाल दिया, पीसने को एक चाकी दे दी और मंजा को महल पर खड़ा कर दिया। एक लंबा बांस देकर के
काग उड़ाने के लिए। तो जालिंदर नाथ जोगी कहने लगे, फिर बेटे क्या हुआ? कि बाबा कुछ समय बाद उसका एक पुत्र था नल। उस नल ने अपने मित्र श्यामनगर के राजा मनसुख गुर्जर को साथ लेकर के आक्रमण किया और उस आक्रमण में उसने हमारे कंपिलगढ़ को जला के रख दिया। कंपिलगढ़ के हर घर में आग लगा दी गई, कंपिलगढ़ की लूट की गई, कंपिलगढ़ में हत्याएं की गई। हे गुरुदेव, यहीं तक सीमित नहीं रहा, तुम्हारे इस शिष्य फूल सिंह को बंदी बना लिया गया, इसकी भुजाएं बांधी गईं और गुरुजी मेरी पुत्री सरवती का विवाह बलपूर्वक कर लिया। और यहीं तक नहीं छोड़ा, विवाह करने के बाद मेरी पुत्री का अंत कर दिया। मैं जल रहा हूं आग में। हे गुरुदेव, आप यदि मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति की जाए। जब अपने शिष्य को इस तरीके से रोते हुए जालिंदर जोगी ने देखा तो जालिंदर जोगी खड़ा हो गया, आंखें तरेरा खा गईं। कहने लगी, बेटे खड़े हो जाओ और मुझे यह बताओ कि अब तुम क्या चाहते हो। कि बाबा ध्यान से सुना जाए, वही नल अपने माता पिता को गढ़गंगा पर स्नान कराने आया है और साथ में उसकी पत्नी गजमोतनी भी है। और मेरी हार राजा नल के बस का काम नहीं था कि राजा नल से मेरी हार हुई है। मैं तलवारबाजी में नहीं हार सकता था बाबा, मेरी हार गजमोतनी ने कराई है। कि कैसे? कि वो बहुत बड़ी जादूगर है। उसने अपने वीरों की मदद से और अनेकों जादू चला करके मेरी सेना को पराजित किया, मुझे बंदी बनवाया और मेरी पुत्री का अंत भी उसी ने कराया। क्योंकि मेरी पुत्री यदि नल के साथ महलों में जाती तो रानी बनती, उससे अधिकार मांगती, इसलिए उस गजमोतनी ने मेरी पुत्री का भी अंत करा दिया। बाबा मैं तुम्हारा शिष्य हूं और यदि तुम मुझे चाहते हैं तो मुझे गजमोतनी का हरण करके आना चाहिए। गजमोतनी को चोरी करके लाओ। तुम कैसे लाओगे ये मैं नहीं जानता। जालिंदर जोगी कहने लगा, बस बेटे थोड़ी सी बात है, मैं आज ही जा रहा हूं गढ़गंगा पर और मैं गजमोतनी का हरण करके लाऊंगा। गजमोतनी को तेरी सेवा में उपस्थित कर दूंगा, तू चिंता मत करे। हे श्रोताओं, राजा फूल सिंह वहीं चंदागढ़ के किले में रुक जाते हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने गुरु जोगी जालिंदर नाथ के आने का। इधर जालिंदर नाथ अपने शिष्य को साथ लेते हैं और दोनों गुरु शिष्य कंधाओं पर झोली लटका करके चल देते हैं गढ़गंगा के लिए। श्रोताओं, अपने जादू के बल से जोगी जालिंदर नाथ ने एक चादर निकाली, उस चादर को बिछाया और दोनों गुरु शिष्य उस चादर पर बैठ गए। चादर पर बैठने के बाद चादर से कहा कि चलिए गढ़गंगा पर लेकर चलिए। तो देखो श्रोताओं, चादर जादुई थी। दोनों गुरु शिष्य चादर पर बैठ करके अंतरिक्ष मार्ग से कुछ ही क्षणों में गढ़गंगा पर पहुंच गए। उधर ध्यान से सुनने की बात है, जालिंदर जोगी तो आ जाते हैं गढ़गंगा पर। उधर राजा नल और गजमोतनी सबसे पहले अपने माता पिता को स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद अपने माता पिता को नरवरगढ़ भेज दिया जाता है। 10,000 सैनिक उनके साथ भेज दिए और नल ने और गजमोतनी ने कह दिया कि हम 2 से 4 दिन में वापस लौटेंगे। हम यहाँ कई दिन गंगा में स्नान करेंगे, यहाँ पर्व लेंगे और यहाँ पर कुछ समय रहना चाहेंगे। श्रोताओं, राजा प्रथम कहने लगे, ठीक है पुत्र, परंतु सावधानी रखना, क्योंकि ये राजा हैं, ये कभी भी बैर नहीं छोड़ते, अपना मौका निकाल सकते हैं। तो नल कहने लगा, पिताजी आप चिंता मत करो, रणभूमि में मैं किसी को नहीं जीतने दूंगा। मेरे पास अक्षय तेग है घुमासुर दाने की, और जो दाने की पुत्री गजमोतनी है वो जादू में
बड़ी प्रवीण है, बड़ी पारंगत है, उसके समान कोई जादूगर इस संसार में है नहीं, तो इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। श्रोताओं, महाराज और रानी मंझा तो आ जाते हैं नरवरगढ़ और राज्य का संचालन संभालने लग गए। उधर देखिए, राजा नल से मोतनी कहने लगी कि महाराज, मैं आज अकेली गंगा स्नान के लिए जाना चाहती हूं। मैं गंगा में विहार करूंगी और गंगा स्नान करूंगी। नल कहने लगा, ठीक है गजमोतनी, तुम यहीं, हमारे तंबू लगे हुए हैं, घाट पर चली जाओ, आराम से स्नान करके आओ। राजा लोग भी स्नान करके जा चुके हैं। श्रोताओं, जब पर्व होता था उसी समय राजा रहते थे, और जब पर्व समाप्त हुआ तो राजा भी अपने तंबू डेराओं को उखाड़ करके चले जाते थे अपने राज्यों के लिए। वहां कोई राजा नहीं रहा, केवल राजा नल का टेंट शिविर लगा हुआ है। और गजमोतनी गंगा में स्नान करने के लिए महाराज नल से कहकर के चली जाती है। गजमोतनी गंगा में घुस जाती है, प्रवेश कर गई गंगा में, छाती छाती पानी में गजमोतनी घुस जाती है। इधर श्रोताओं, जालिंदर जोगी वहीं बाट लगाए बैठा हुआ है, घात लगा के बैठा है कि कब मैं गजमोतनी का अपहरण करूं, कब गजमोतनी की चोरी करके ले जाऊं। तो जब जालिंदर जोगी ने देखा कि ये जो लड़की है गंगा की धार में स्नान कर रही है, कोई राजकुमारी दिखाई पड़ती है, यही मुझे राजा नल की पत्नी गजमोतनी जान पड़ती है। तो जालिंदर जोगी ने दिमाग से काम लिया और आवाज लगाई, हे पुत्री गजमोतनी, हमें दक्षिणा दीजिए। जब गजमोतनी ने पीछे मुड़ के देखा तो कहने लगी, बाबा मैं अभी स्नान कर रही हूं, मैं गंगा के अंदर हूं, मेरा आधा बदन उघारा है, नंगा है मेरा आधा बदन, मैंने कुछ वस्त्र उतार करके बाहर रख रखे हैं, इसलिए हे बाबा मुझे स्नान करने दीजिए, और स्नान करने के बाद आप मेरे पति महाराज नल के पास जाइए, आपको मुंह मांगा दान मिलेगा। तो जालिंदर जोगी कहने लगा कि पुत्री, मुझे तो किसी राजा की पुत्री दिखाई नहीं पड़ती, मैं जानता हूं तू दाने की लड़की है, मैं ये भी जानता हूं तू जादू में निधान है, इसीलिए तू मेरा अनादर कर रही है। तो ये बात सुनकर के गजमोतनी कहने लगी कि नहीं संत महाराज, मैं संतों का अपमान करना नहीं चाहती। तो जालिंदर जोगी कहने लगे कि यदि तू संतों का अपमान नहीं करती तो तू मेरे बारे में नहीं जानती पुत्री, मैं कभी किसी नर के हाथ से दान नहीं लेता, मैं केवल नारियों से ही दक्षिणा लेता हूं, और यदि तू दक्षिणा देना चाहती है तो इस गंगा से बाहर निकल। श्रोताओं, गंगा की धारा में गजमोतनी पर जादू नहीं चल रहा था, उसका जादू चलाने का प्रयास कर रहा था जोगी, परंतु जैसे ही जादू चलाता वो जादू कट जाता था। इसलिए वो गजमोतनी को अर्धनग्न अवस्था में, क्योंकि कुछ वस्त्र उतार रखे थे, बाहर निकालना चाहता था। गजमोतनी कहने लगी कि बाबा मैं अभी बाहर नहीं निकलूंगी, मेरे नहाने का समय निकला जा रहा है। तो जालिंदर जोगी कहने लगा, पुत्री यदि तुम्हें दान नहीं देना है तो मैं जा रहा हूं, ठीक है। गजमोतनी मन में विचार करने लगी कि यदि ये संत बिना दान लिए हुए यहां से चला गया तो मुझे इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा, इसलिए मुझे इसे गंगा से निकल करके स्नान को मध्य में छोड़ करके गंगा से बाहर निकलना चाहिए और इसको दान देना चाहिए। हे श्रोताओं, गजमोतनी कहने लगी, बाबा ठीक है, मेरे पास यहां कुछ है नहीं, लेकिन मेरे गले में 9 लखा हार पड़ा हुआ है, आप ठहरिए, मैं निकलती हूं। यदि श्रोताओं गजमोतनी गंगा से बाहर नहीं निकलती तो जादू नहीं चलता, गजमोतनी को पता होता तो जादू नहीं चलता। गजमोतनी जालिंदर जोगी से कहने लगी, बाबा तुम उधर छिप जाइए, मैं बाहर निकलती हूं, क्योंकि मेरा कुछ शरीर अर्धनग्न है, इसलिए मैं वस्त्र धारण कर लेती हूं और तुम्हें जो दान होगा श्रद्धा अनुसार प्रदान करूंगी। तो देखिए श्रोताओं,
अब यह वीडियो यहां से आगे कैसे गजमोतनी की चोरी करता है जालिंदर जोगी, ये मैं आपको कल के वीडियो में सुनाऊंगा। आज का वीडियो ये काफी लंबा हो गया है और किस तरीके से महाराज नल गजमोतनी को छुड़ा के लाएंगे चंदागढ़ से, तो ये आपकी सेवा में मैं कल लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा श्रोताओं। तब तक के लिए ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसी के साथ आप सभी श्रोताओं से अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।